Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. In the last video, I told you how to learn about the structure of kidney, how to draw the structure of kidney. Now in this video, we will learn about functional unit of kidney. कि किडनी की functional unit क्या है? तो किडनी की functional unit को कहते हैं nephron. Nephron is the functional unit of kidney, and there are 1 million nephron in each kidney. Now its structure. There are two parts of nephron. First part is renal corpuscle, and second is renal tubule. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रा करेंगे. पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट ड्राइंग इज़ मस्ट इन लर्निंग बायोलॉजी. आप बहुत सारी चीज़ें सिर्फ स्ट्रक्चर को ड्रा करके सीख लेते हैं. कोई भी स्ट्रक्चर होता है, जब तक उसकी ड्राइंग ना बनाई जाए उसको सीखा नहीं जा सकता. तो ड्राइंग जो है वो मस्ट है. तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रा करना है. सबसे पहले हम एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे. फिर हम ये नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे इस तरह से. देन आई विल लेबल इट एज वेल. These are the parts of nephron, and remember that nephron is the structural as well as functional unit of kidney. ये किडनी का structural और functional unit है. किडनी का structure भी इससे बना हुआ है और किडनी की functional unit भी nephron है. और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, there are 1 million nephron in each kidney. 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हर किडनी में. एंड देयर आर 2 किडनीज. किडनी का स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में आपने डिटेल से देख लिया था. तो उससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू ड्रॉ नेफ्रॉन. लुक केयरफुली एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर. This is the complete structure of nephron. अब हम इसके पार्ट्स की तरफ आते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज रीनल corpuscle. The first part of kidney is renal corpuscle. Renal corpuscle, which is made up of 2 parts, glomerulus and Bowman's capsule. ये 2 स्ट्रक्चर हैं इसके पार्ट के. तो इसमें देखिए आप, देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ये जो मैं रेड कलर से ड्रा कर रही हूँ, दीज आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड दैट आर इनक्लोज्ड इन अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर. इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस. It is the network of capillaries which is placed in a cup shaped structure. Now this is a cup shaped structure. This cup shaped structure that hold this glomerulus. This cup shaped structure is called Bowman's capsule. तो ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं
रीनल कार्पसल। तो ये जो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, तो ये है रीनल कार्पसल। उसके बाद देखिए आप सेकंड पार्ट है रीनल टिब्यूल। यहाँ की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कंटिन्यू हो रहा है, दिस इज रीनल टिब्यूल। और इसके भी मज़ीद 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से कि पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। सेकंड पार्ट इज लूप ऑफ Henle, and third part is distal convoluted tubule। तो अभी हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखते हैं। इट्स फर्स्ट पोर्शन इज कॉल्ड द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। तो इसको प्रॉक्सिमल का मतलब होता है फर्स्ट, कन्वोलेटेड का मतलब है इस तरह से कन्वर्जन की फॉर्म में, और टिब्यूल का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसका है लूप ऑफ हेनले। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ बेसिकली लूप ऑफ हेनले। इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में आपके पास ये देखिए प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल का फर्स्ट पार्ट आता है, इसमें ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब है। तो इसका ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है, इसको हम लेबल करेंगे डिसेंडिंग लिम्ब। इसका ये पार्ट चूँकि डाउनवर्ड है, इसको हम कह रहे हैं असेंडिंग लिम्ब। इसी तरह से अगर आप इस पार्ट को देखें, ये आगे कंटिन्यू होता है, ये अपवर्ड है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका फर्स्ट पार्ट है रीनल कार्पसल। तो रीनल कार्पसल में हमने 2 चीज़ें देखी थी, वोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। जब किडनी का फंक्शन स्टार्ट होता है, यूरिन फॉर्मेशन, तो वो इस तरह से इसके अंदर से मूव करता है, इसकी डायरेक्शन, ये एरोज आपको डायरेक्शन बता रहे हैं इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन जो है वो देखेंगे। नाउ टुडे वी विल ओनली discuss about its structure. This ascending and descending limb is collectively called loop of Henle. That is the second part of renal tubule. Now this one, ये tubule जो है इस तरह से extend होती जाएगी, और ये इसका जो लास्ट पार्ट है, इसको हम कहेंगे distal convoluted tubule। तो इसको मैं यहाँ पर लेबल कर रही हूँ distal convoluted टिब्यूल। ये वही टिब्यूल है जो कि यहाँ से स्टार्ट हुई थी। स्टार्ट में हमने कहा था प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल, यानी कि पहला पार्ट, इस कन्वोलेटेड ट्यूब का पहला पार्ट, ये उसका लास्ट पार्ट है डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल। और ये जो मैंने आपको बताया कि किडनी का काम होता है यूरिन फॉर्मेशन, तो वो इस तरह से इसमें से मूव करता है। ये एरोज़ उसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास ये रास्ता जाता है टूवर्ड्स यूरिटर्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यूरिटर क्या है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम किडनीज़। ये स्ट्रक्चर जो है वो किडनी से एक्सटेंड होता है और ब्लैडर तक जाता है। तो ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये भी यूरिटर में जाके ओपन होता है। एंड कीप इन माइंड देयर आर 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। और इसके बाद आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि ये तमाम जो मटेरियल किडनी से आ रहा है उसको कलेक्ट कर रही है, कलेक्टिंग
duct. It was all about the structure of nephron. तो आज का हमारा टॉपिक यही था, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. एंड व्हाट इज नेफ्रॉन? नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल एज वेल एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी. आपने इसके हवाले से ये याद रखना है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की. और दूसरी बात ये याद रखनी है कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं ईच किडनी में. इट वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. अब आप इसको एक बार रिकॉल कीजिए. इसके 2 मेन पार्ट्स थे, रीनल कार्पसल और रीनल टिब्यूल. ये इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो इसके सब पार्टिकल्स हैं जो कि 1 बाय 1 हमने डिटेल में देख लिए हैं. In the next lecture, in the next video, I will tell you about the functioning of kidney. कि किडनी अपना काम कैसे करता है. The function of kidney is urine formation. तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा. Till that, stay blessed. Allah Hafiz.